चांदनी में कहीं जैसे खिलता कमल, ऐसा मुखरा तेरा जोगिया। सादगी में कहीं जैसे ताजा गजल, ऐसा मुखरा तेरा जोगिया। आंखें तेरे दर्श को तरसे, यादों में तेरी नैना बरसे। होठों पे है नाम तेरा, यादों में है नाम तेरा। ओ मेरा दिल गया 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 गया। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3, जिसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, इसमें एक्स और वाई दोनों रहता है, दो इक्वेशन रहता है। तो देखिए, इससे पहले 3.1 3.2 बता दिए। इससे पहले बहुत सारा एक्सरसाइज मैंने खत्म कर दिया। अगर आपने नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके कृपया वहां जाके बना लें। आप लोग बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा, हमको भी अच्छा लगेगा। और होमवर्क बना के हमको डायरेक्ट सेंड करें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। कोई भी हो, आप हमको डायरेक्ट होमवर्क सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें हम दो चीज सीखेंगे। 3.3 में दो चीज सीखेंगे। पहला चीज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें जो सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, बहुत ही आसान है। अगर आप 3.1 3.2 बनाया है, अगर आप ग्राफ बना लिए हैं, मेरा प्रीवियस चैप्टर देख लीजिएगा, तो सेम वही तरीका है। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन ग्राफ वाला तरीका है। तो आज सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, और बहुत ही इजी तरीका से सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। और वर्ड प्रॉब्लम बनाना, ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसा है जो बहुत आदमी का दिक्कत करता है। बहुत ही एकदम मजाकिया तरीका से आज हम इसको बताएंगे, वर्ड प्रॉब्लम कैसे बताते हैं। और बने रहिए दिल थाम के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बिना लेट के इसको स्टार्ट करते हैं और दिल थाम के आप बैठ जाइए। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बहुत ही आसान विधि है। ये दो सवाल पहले बताएंगे आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, दोनों सवाल यानी फर्स्ट नंबर का, देखिए बहुत सारा सवाल, इसमें 3 गो सवाल बताएंगे और बाकी सब अपने से बना लीजिएगा। देखिए, आपको सिखा रहे हैं और इसको बताने से पहले बोलेंगे कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। बस एक बार देख लीजिए, उससे क्या होगा कि आप बाद में बना लीजिएगा, लेकिन माइंड में एक बार आ जाएगा। फिर दूसरा बार देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए, ये दो इक्वेशन दिया है, सब्स्टिट्यूशन से कैसे बनाएंगे। क्या करिएगा, यहाँ लिखेंगे x + y = 14। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, x को ले लेंगे, यहाँ ये प्लस y है ना, उसको उस तरफ कर देंगे। क्या करेंगे, उसको 14 माइनस क्या हो जाएगा, x 14 माइनस y हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 14 माइनस y हो गया। x का वैल्यू, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट। यहाँ ये जो क्वेश्चन था, यहाँ से आंसर है। पहले फर्स्ट को ऐसे उतार लिए, फिर x को यहाँ उतारे, प्लस y उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस y। ऐसे ना ग्राफ में बनाते थे कि तो x और y में से दोनों में से को एक टर्म को उस तरफ लेके चल जाते थे। देखिए, y को हम उस तरफ लेके चल गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखिए, तो फर्स्ट न था, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये पहला इक्वेशन है ना, यहाँ लिखेंगे अगेन। क्या लिखेंगे, अगेन। ये जो पहला जो क्वेश्चन दिया था, उसका पहला इक्वेशन यहाँ उतारे, जिसमें y को हम उस तरफ फेंक दे, मतलब लेके चल गए। अगेन दूसरा इक्वेशन उतारिए कि x - y = कितना, देखिए 4 है ना। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट में मान रख देना है। ये जो x का वैल्यू जो निकाले ना, इसका मान बस यहाँ रख देंगे, उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। बस काम खत्म हो गया। क्या करेंगे, देखिए x का वैल्यू जो दिया हुआ है ना, यहाँ जो x है उसके जगह इसको x का वैल्यू रख देंगे कि 14 माइनस y, यानी सब्स्टिट्यूट कर दें, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, माइनस y = 4। देखिए, जो x था, x के बदले में हम इसको रख दिए, यानी इसका वैल्यू पुट कर दिए, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 14 माइनस y = 4, माइनस माइनस प्लस 2y = 4। एक जाति वाला एक तरफ करिए, प्लस 4 इधर आके -4, -2 उधर जाके +2, 14 में 4 हटाइए, 10 = 2y। देखिए 2 से काटिए, 5 दूनी 10, तो y का वैल्यू 5 आ गया। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में क्या था बताइए, x = 14 माइनस y, तब 14 माइनस y का वैल्यू रखिए, 5 निकाले है ना, तब 14 में 5 जाए 9, 5 14। देखिए, आपका सवाल बन चुका है। देखिए, y का वैल्यू जो 5 निकाले फ्रॉम फर्स्ट में, ये फर्स्ट क्या था, x = 14 माइनस y था, तो बस y की जगह रख दीजिए, जो 5 निकाले थे रख दिए, 14 माइनस 9 हो गया आंसर। x y का वैल्यू निकल गया, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखिए, इसको बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ आंसर लिखे तो क्वेश्चन न था, पहले लिखिए s - t = 3 था। इसे s का पहले वैल्यू, ये s है, 5 नहीं है, ये -t उस तरफ जाके क्या हो गया, +t। देखिए हो गया, इसको मानिए फर्स्ट। फिर यहाँ लिखे अगेन। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, अगेन लिखे, दूसरा इक्वेशन उतारिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, s - 3, ये s है। ठीक है ना, +t/2 = 6। क्या करेंगे,
जहां s है उसका वैल्यू के ये पुट कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये s का वैल्यू प्रतिस्थापित कर देंगे, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन। तो s की जगह इसको रख दिए, देखिए s की जगह रख दिए 3 + t रख दिए, नीचे में है 3 प्लस ये t/2 है डेट इक्वल टू 6 है। अब क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, 3 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। ठीक, फिर ये तो ब्रैकेट में रहेगा, 6 में 3 से भाग करिए 2, 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करिए, और शॉर्टकट बता रहे इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा। 3 2 जा कितना होगा 6, 2 इंटू टी 2t हो गया। देखिए 2 से ही सब में मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 इंटू टी 3t डेट इक्वल टू 6/1 हो गया। देखिए आप क्या करेंगे, ये t में t को जोड़िए, तो 3 को t में 2 को t को जोड़िए, 3 2 कितना होगा, पहले 6 को उतारिए, और 3 2 कितना 5 को t हुआ ना, यहाँ छक्का है 6/1। अब क्या करेंगे, देखिए एक जाति वाला एक तरफ, यानी इसको यहाँ भी कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू रहता था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, इसको 1 से करिए तो 6 + 5tn होगा, और 6 6 कितना 36 हुआ। अब एक जाति वाला एक तरफ करिए, देखिए 5t को यहीं छोड़ दीजिए, ये प्लस से उधर जाके -6, तो 5t डेट इक्वल टू 36 में 6 घटाइए कितना हुआ 30, 5 36, तो t का मान कितना आ गया 6। देखिए t का मान निकला, अभी t का मान निकला, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, t का मान निकला, यहाँ लिखेंगे FROM फ्रॉम फर्स्ट। t का मान निकाल, फ्रॉम फर्स्ट कहाँ था, देखिए s बराबर 3 + t था, यहाँ लिखेंगे 3 फ्रॉम फर्स्ट का मतलब कि पहला इक्वेशन से है ना, कि s बराबर 3 + t था ना। क्या करेंगे, जहां t है उसके जगह 6 रख देंगे, तो s का मान निकल जाएगा, 3 + t के जगह 6 रख दिए तो 6 3 देखिए 9 हो गया, और ये s का मान मेरा निकल चुका है, और ये t का मान निकल गया। फिर इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। बोलिए कुछ हार्ड लगा? यहाँ क्या किए थे, पहला इक्वेशन से एगो का वैल्यू निकालिए और उसका मान दूसरा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो गया। यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन उतारे, s का वैल्यू निकाले, -2 उधर जगह +t फर्स्ट मान लिए, फिर ये दूसरा इक्वेशन है अगेन लिखिए, उसको लिखिए, और ये जो s का वैल्यू था वहां सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और रूट वाला आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिए ये 5 नंबर हुआ, इन फर्स्ट का 5 नंबर रूट वाला सवाल। आपको एक चीज बता रहे हैं कि रूट वाला जो भी सवाल रहेगा ना, अगर लास्ट में 0, रूट वाला ही नहीं, कोई भी ऐसा सवाल जैसे x y इस तरफ रहेगा और इधर 0 लिखा रहेगा तो उसका आंसर भी 0 आएगा। देखिए रूट वाला सवाल को बहुत ही आसानी से बनाएंगे, और रूट वाला देखिए ना, लग रहा है चोर है, इस सकले से चोट लग रहा है, ठीक है ना, देखिए सकले से चोट लग रहा है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं चोरवा को, क्या करेंगे आपको पता नहीं, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ये जो दिया पहला इक्वेशन को उतारिए, √2x + √3y डेट इक्वल टू 0 है। आपको बताए थे दोनों में से कोई एक को उस तरफ लेके चलते हैं, यहाँ √2x को छोड़िए, ये प्लस में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, -√3y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ x को छोड़ेंगे, √2 कहाँ चल जाएगा, इसका नीचे होगा ना, इसको मानेंगे फर्स्ट। क्या मानेंगे इसको, फर्स्ट। यानी पहला जो क्वेश्चन था, लेकिन सिंस पहला इक्वेशन उतारिए, दोनों में से एक को राइट साइड लेके चल जाइए, फिर यहाँ x को अकेला छोड़ना है, तो √2 कहाँ चल जाएगा, इसका नीचे दोनों इंटू में था। अब यहाँ लिखेंगे अगेन, AGAIN, अगेन के बाद क्या करते थे, दूसरा इक्वेशन उतारते थे, हिंदी वाला लिखिएगा फिर से, दूसरा इक्वेशन उतारिए, √3x - √8y डेट इक्वल टू 0। क्या करेंगे, यहाँ जहाँ x था उसका मान तो ये वाला सब्स्टिट्यूट न कर देंगे, और आप और अच्छा से बनाना चाहते, लिख लाख के बनाना चाहते कि और अच्छे नंबर मिले, तो यहाँ लिखिएगा पुटिंग सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या करेंगे, √3 है ना, जहाँ x है उसके बदले ये रखेंगे, जहाँ x है उसके बदले ये रखेंगे, -√3/√2 × y। देखिए x के जगह √3 को बाहर कर दिए, x के जगह इसको रख दिए, कितना रख दिए, -√8y डेट इक्वल टू 0। देखिए x के जगह पूरा को रखना पड़ेगा, -√3/√2 × y, √3/√2 × y पूरा रख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए इसको तो मल्टीप्लाई न करना होगा, देखिए माइनस है तो माइनस, √3 के 3 ना होता है, और नीचे में तो √2 रहेगा। देखिए √3 3 होता है, कैसे, x गुना x होता है x², तो √3 मिलके क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म 3 न हुआ, जब भी स्क्वायर है और रूट खत्म होता है तो 3 न होता है, इसीलिए √3 3 हुआ, ठीक है ना। नीचे √2 है, ये y दे दीजिए। और एक चीज देखिए, और क्या करेंगे, माइनस यहाँ √8y डेट इक्वल टू 0। क्या करिएगा, ये दोनों से वैया कॉमन ले लीजिए, है ना, वैया गैया को कॉमन ले लीजिए,
तो वैया वैया गैया को निकाल लिए, तो इसके पास क्या बचा बताइए, y जब निकाल लिए इसके पास बचा -3/√2 बचा। इसके पास वैया को निकाल लिए तो यहाँ गैया के पास क्या बचा, √8 बचा, =0। अब देखिए दोनों इनटू में है, क्या चीज में है, दोनों इनटू में है। तो y को जब हम यहाँ छोड़ेंगे तो ये जो इनटू वाला चीज उधर तो घंटी बजाने चल जाएगा ना, ये इनटू में है तो उधर जाके 0 के नीचे चल जाएगा। ये पूरा का पूरा कहाँ चल जाएगा, 0 के नीचे। ये पूरा का पूरा ससरा चल जाएगा 0 के नीचे, ठीक है ना। तो किसी का मुंडी काट दिए, पूरा का आंसर 0 ना होगा, तो y का आंसर हो गया पूरा 0, ठीक है ना। फिर लिखेगा फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट क्या था, देखिए ये x का बराबर कितना दिया हुआ है, -√3/√2y। क्या करेंगे, -√3/√2 तो देंगे ही, और वो जहां y था वहां 0 दे दिए। आपको पता है ना 0 एक हैजा बीमारी है। क्या बीमारी है, हैजा बीमारी है, जो सारा चीज को हैजा कर देगा। आपको पता है ना, एक टोकरी में एक सारा फ्रूट रख दीजिए, पूरा टोकरी को सड़ा देता, वही चीज। तो 0 एक हैजा बीमारी है, ये पूरा को हैजा फैला देगा। देखिए 0 को किसी भी चीज से गुना करेंगे उसको 0 बना देगा, ठीक है ना। देखिए x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया, बस ये फिनिश। अब इसके बाद देखिए 1 नंबर का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 2 नंबर में, बिना लेट के चलते हैं 2 नंबर में। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये 2 कोई क्वेश्चन दिया कर सॉल्व इसको और इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx + 3। पहले इसको सॉल्व करना, उसके बाद यहाँ m का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करना है। और सुनिए, इसमें ऐसा तो नहीं कर रहा है कि ये विधि से हल करे सब्स्टिट्यूशन से। अगर आपको नहीं कर रहा है तो आप फिर यहाँ कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। जब वो विधि कहेगा तभी वो विधि से हल करेंगे, नहीं तो आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जब आपको कहेगा सब्स्टिट्यूशन तभी सब्स्टिट्यूशन से चलेंगे, तभी उस विधि का यूज करेंगे। अगर वो विधि नहीं कह रहा है तो आप कोई भी विधि से बनाइए, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है इसको हल करें, और हल करना है फिर इसका हमको m का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसको हम अपना जो डायरेक्ट मेथड जो बना रहे थे पहले से, वही वाला मेथड से इसको यूज करेंगे। इसको पहले हल करेंगे कैसे, इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने। फिर आपको बताए थे मानने के बाद क्या करते हैं, अगर किसी को काटना है, सोचिए ये तो मिल ही रहा है, 2x मिल रहा है। इससे पहले आप बना रहे थे ना, तो 2x मिल रहा है तो काटना है, क्या करेंगे, इसमें इसको खाली माइनस कर देने से हो जाएगा। क्यों, देखिए दोनों मैच कर रहा है, ये प्लस, खाली इसमें इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। क्यों, दोनों मिल रहा है, बनाए ना ऐसा इक्वेशन फर्स्ट में माइनस कर देंगे, सेकंड को माइनस क्यों करेंगे, प्लस नहीं कटेगा इसलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। इक्यू का मतलब होता है इक्वेशन का हिंदी में होता है समीकरण, ठीक है ना। हिंदी में लिखे समीकरण 1 - 2। यहाँ देखिए 2x + 3y = 11, यहाँ 2x - 4y = -24। क्या करेंगे, यदि माइनस जब इक्वेशन 1 में सेकंड को घटा रहे हैं, घटाने का मतलब माइनस करने का मतलब साइन चेंज होगा। आपको बहुत सारा ऐसा सवाल बनाए हैं, नहीं बनाए तो 3.1 3.2 जरूर बना लीजिएगा। देखिए तब आपको क्लियर हो जाएगा। माइनस है, माइनस में साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्लस रहता तो साइन चेंज नहीं करते, माइनस है तो साइन चेंज करेंगे। देखिए प्लस है तो माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ छुपा हुआ है, प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो माइनस में हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए प्लस माइनस से कट गया। अब देखिए 4 भी प्लस में आ गया और 3 तो पहले से प्लस में है, तो प्लस 4 3 कितना हो गया, 7y। यहाँ देखिए 24 भी प्लस में है और 11 भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, क्यों, प्लस होता है। तो 4 1 कितना हो गया 5 और 2 1 कितना हो गया 3, 35, 7 5 35, तो y का मान कितना हो गया 5। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, FROM, फ्रॉम फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला लिखिए। अगर यहाँ सेकंड देते तो ये वाला लिखते, फर्स्ट दिए इसीलिए इसको लिखेंगे 2x + 3y = 11। जहां y रहेगा वहां 5 रख देंगे, क्या रख देंगे, जहां y रहेगा वहां 5 रख देंगे, = 11। तो 2x 5 दिया 15 ना हो गया जी। अब क्या करेंगे, देखिए 15 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ एक जाति वाला एक तरफ, देखिए इंग्लिश वाला एक तरफ और गॉड फादर एक तरफ, ठीक है ना। देखिए 2x 11 में 15 नहीं घटेगा, 15 में 11 घटाइए कितना हुआ, 5 में 1 जाएगा 4, यानी माइनस वाला माइनस का चिन्ह 2 से उड़ा दीजिए, 2 दूनी 4, तो x का मान आपका हो गया कितना, -2। देखिए ध्यान से, x का वैल्यू कितना आ गया, -2। बस इसको सॉल्व करने का कह रहा था, सॉल्व कर दिए। फिर कह रहा था, देखिए ये कह रहा था m का वैल्यू निकालने, कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत खतरनाक सवाल है, शकल से ही मदहूस लगता है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना। इसलिए इसको 3-4 बार बनाइएगा। क्या करना है कि y का वैल्यू खाली रख दीजिए, 5 है ना, यहाँ 5 रख दीजिए m, और x का वैल्यू -2 है ना, यहाँ बस ब्रैकेट में -2 रख दीजिए। क्या किए,
y का वैल्यू रख दिए और x का वैल्यू जो निकला बस रख दिए, m का वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया, हो गया। इसको देख के आप डर जाते हैं, ऐसा आदमी है। तो -2 -2m हो गया प्लस 3। अब क्या करेंगे देखिए, ये -2m है ना, उसको रहने दीजिए उधर ही, प्लस 3 इधर आके -3, यहाँ -2m, 3 5 में 3 घटाइए 2, यहाँ -2m है तो 2 2 कट गया, तो यहाँ तो एक बार में कटा, एक बार में कटा, यहाँ एक माइनस इधर आ जाएगा -1, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ लग जाता है, ठीक है ना। तो m का वैल्यू आ गया कितना, -1। कितना आदमी सोचता होगा कि ये नीचे जाएगा, नहीं, ऐसा माइनस रहता है ना, अगर नीचे भी जाएगा, ये नीचे ही गया है, ठीक है ना। दोनों देखिए, ये माइनस इसका नीचे ही गया है, इसीलिए माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो माइनस है वो यहाँ, कितना आदमी सोचता है ना माइनस उधर जाके प्लस होगा, नहीं, ये इंटू में है तो माइनस नीचे न जाएगा, -1 के नीचे -1 गया नीचे, तो नीचे 1 1 1 है ना, लिखिए नीचे माइनस वाला ऊपर लिखते हैं हमेशा, कभी नीचे नहीं लिखते हैं। चलिए हो गया, ये m का वैल्यू निकालना था, निकल गया। आप चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। चलिए चलते हैं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, हिंदी वाला बुक लेके बैठ जाइए। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। देखिए दो संख्या का कह रहा है कि डिफरेंस माना अंतर, तो लिखेंगे लेट माना माना फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं x और सेकंड नंबर को मान लेते हैं y। ठीक है, पहला नंबर को x मान लिया और सेकंड नंबर को क्या मान लिया, y। ये सेकंड है, क्या है ये, सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था बताइए तो, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 26। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देगा तब आपको ये नहीं बोलेगा कि ये भी मेथड से बनाइए, वो मेथड से बनाइए, वो नहीं कहेगा, ठीक है ना। तो आप फ्री है, वर्ड प्रॉब्लम कैसे भी विधि से बना सकते हैं, हालांकि ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन दिया है, उतना मानने का नहीं है, ठीक है ना। सीखने था, आप सीख गए, आप कोई भी विधि से सवाल बना सकते हैं। देखिए इसको फर्स्ट मान लिए, पहला क्वेश्चन निकल गया, कहा था दोनों का डिफरेंस 26 है, पहला निकल गया। दूसरा आगे पढ़िए, एंड 1 नंबर इज, यहाँ लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से प्रश्न कहता है कि क्या कहता है, देखिए 1 नंबर इज, 1 नंबर यानी कि पहला नंबर, यानी कि 1 नंबर यानी कि x इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर यानी दूसरा का 3 गुना है। फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स का मतलब होता गुना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब होता गुना, अदर, अदर मतलब दूसरा y न था, ठीक है, समझ गए होंगे। इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाइए ना, बहुत मजा आएगा। देखिए थीटा x बराबर 3y हो गया, इसको रहने दीजिए, यहाँ लिखे फ्रॉम फर्स्ट से, इसको क्या लिखेंगे, एफ आर एम, इसको सेकंड मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एफ आर ओ एम, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट यानी क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, एफ आर ओ एम, फर्स्ट में क्यों ले रहे हैं बता रहे हैं। जो x माइनस वाई है ना 26, क्या करेंगे, x के जगह 3y रख देंगे, बहुत आसान से बनेगा। देखिए x के जगह रख दिए 3y, माइनस वाई है ना, बहुत आसान से बनेगा। फ्रॉम फर्स्ट लिख लिया, यानी पुटिंग द, यानी x का वैल्यू इसमें रख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x के जगह 3y रख दिए, 3 को y में 1 y घटाइए, 2 को y हुआ, यहाँ 26, 2 से काटिए, 13 दूनी 26, तो y का मान आ गया 13, ठीक है ना। तो देयरफॉर बताइए x का मान कितना होगा, x का मान था 3y, x का मान था 3y, तो 3 गुना y का मान है 13, तो 13 कितना हुआ 39। देखिए x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। क्या पूछ रहा था इसमें, फाइंड देम, बस दोनों का वैल्यू निकालना था। देखिए दोनों का तो वैल्यू निकल गया, एक को 39 आया, एक को 13 निकल गया, बस फिनिश हो गया। देखिए चलिए 3 का सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री। तो पहले तो आपको दिक्कत है कि सप्लीमेंट्री है, आप नहीं जानते हैं, तो कहां से बनाइएगा सवाल, तो आपको हम बता रहे हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है ना, सप्लीमेंट्री क्या होता है और कंप्लीमेंट्री क्या होता है। कंप्लीमेंट्री क्या, सप्लीमेंट्री को तो संपूरक, क्या होता है, संपूरक, संपूरक कोण है ना, सप्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब होता है पूरक कोण, पूरक कोण। ये कहते किसको है, जब भी ऐसा बता चुके हैं फिर भी आप जान लीजिए कि सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस में बताए थे, अगर आप नहीं बनाए तो बना लीजिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जब दो कोणों का जोड़, द सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में कि दो कोण यानी ए और बी दोनों का जोड़ होगा कितना, 180 डिग्री, तब उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री के लिए, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री को पूछेगा तो कहिएगा दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। और जब भी कम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो बोलिएगा जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो
द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये किसका है? कॉम्प्लीमेंट्री का। और ये किसका? सप्लीमेंट्री का। अब तो आप मास्टर बन गए होंगे, कोई पूछेगा सप्लीमेंट्री किसको कहेंगे तो आप आराम से बोलिएगा, अरे मास्टरवा तो बतेलन रहे क्या कि द सम ऑफ टू एंगल, दो कोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री होता है तो उसको संपूर्ण कोण कहते हैं, और जब दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो चलिए ये तो समझ गए हैं, बहुत गाना सुन लिया। तेरा नाम का देखिए, अब इसमें चलते 3 का देखिए सेकंड में, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। लार्जर सप्लीमेंट्री कह रहा है तो दो गो एंगल होगा, एगो बड़ा एंगल होगा, एगो छोटा एंगल होगा। तो लेट, देखिए लेट माना लार्जर एंगल, लार्जर एंगल इसका मतलब होता है हिंदी वाला को बड़ा एंगल, माना कि बड़ा कोण, बड़ा कोण को हम मान लेते हैं x डिग्री। तो देयरफॉर स्मॉलर कितना होगा? स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल का मतलब होता है छोटा कोण। क्या होता है? छोटा कोण। तो छोटा कोण कितना होगा बताइए, आपको पता है ना? अच्छा, लार्जर एंगल x मान लेते हैं, छोटा कोण को हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। लार्जर को x मान लिया और छोटा को y मान लिया, स्मॉलर को y मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताइए ये दोनों एंगल, दोनों कोनों का जो सप्लीमेंट्री था, तो बताइए सप्लीमेंट्री है तो दोनों का जोड़ कितना होगा? सप्लीमेंट्री को आपको बताए थे ना, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। इसको फर्स्ट बने, क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों का दोनों क्या सप्लीमेंट्री है। जब सप्लीमेंट्री है तो दोनों का जोड़ तो 180 होगा जी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री कहता तब यह 90 होता। आगे पढ़िए, द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री, यहाँ लिखेंगे अगेन। क्या लिखेंगे? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग, फिर से प्रश्न कहता है, फिर से प्रश्न कहता है। इसको लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर, देखिए पहला इक्वेशन निकल चुका है, फिर कह रहा लार्जर। तो लार्जर कितना था? x दैट इक्वल टू, ये कह रहा है कि लार्जर जो x था, द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स माना बढ़ जाना द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर जो था एक्सीड्स माना बढ़ जाना स्मॉलर, स्मॉलर कितना था? y, और y से एक्सीड्स में होता बढ़ जाना, कितना बढ़ जाता है? 18 डिग्री। आराम से आपको समझ में आया होगा कि लार्जर जो था स्मॉलर से कितना बढ़ जाता है? 18 डिग्री बढ़ जाता, तो जोड़ दिए, घट जाता तो माइनस कर देते। तो कर फाइंड देम, तो उस एंगल को निकालना बहुत ही आसान है। देखिए इसको रहने दीजिए, इसको सेकंड मान के छोड़ दीजिए। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। ऐसा क्यों किए? ऐसा नहीं बनाना है, चलिए ऐसा नहीं बनाना है तो आपको तो ऐसा करिए, बहुत ही आसान बनाना। प्लस वाई इधर आके माइनस वाई, उधर क्या बचा? 18। इसको मान लीजिए सेकंड। देखिए प्लस वाई था ना, इधर आके माइनस वाई हो गया, उधर 18 को छोड़ दीजिए। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो वैया वैया कटेगा ना, माइनस से प्लस आराम से कटेगा। यहाँ लिखिए इक्वेशन, एक में जोड़ दिए 2 को, यहाँ इक्वेशन का मतलब समीकरण, कि समीकरण एक में जोड़ दिए किसको? 2 को। तो एक कितना है बताइए? ये x प्लस वाई डेट इक्वल टू कितना? 180। और दूसरा कितना है? x माइनस वाई डेट इक्वल टू कितना? 18 डिग्री। देखिए वाई वाई कट गया ना, जैसे बन रहा बना देना। एक में को जोड़िए 2 को x हुआ, यहाँ 8 हो गया, 8 1 9 हो गया 198। 2 से उड़ा दीजिए इसको, कितना हो गया बताइए? तो 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18। देखिए x का मान आ गया आपका 99 डिग्री। ठीक है, x का मान आ गया। लेकिन यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे? FROM, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या था बताइए? फर्स्ट था आपका x प्लस वाई डेट इक्वल टू 180 डिग्री, और जहां x रहेगा वहां 99 डिग्री रखेंगे। कितना डिग्री रखेंगे? 99 डिग्री। चलिए रख दिए हैं, 180 डिग्री है ये प्लस 99, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 99। 10 में से 9 घटाइए, 9 1 10, यहाँ 17 में 9 9 8 17, बस 81। देखिए y भी निकल गया, x भी निकल गया, और ये हो गया फिनिश। 3 का सेकंड फिनिश। अब 3 का 3 में चलते हैं। अब ध्यान, 3 का 3 नंबर देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आप बना चुके हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 को बैट खरीदता है, 6 को बॉल खरीदता है, कितना? 3800 रुपया में। इसको लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो एक बैट का मूल्य मान लिया x रुपया। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी एक बैट का कीमत, हिंदी में क्या लिखेंगे? एक बैट का कीमत, एक बैट का कीमत x रुपया मान लिए, और बॉल कह रहा था ना द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और एक बॉल का कीमत मान लिया y रुपया। कितना रुपया? y रुपया। यहाँ लिखेंगे एक बॉल का कीमत।
ठीक है, एक बैट का कीमत x रुपया मान लिए और एक बॉल का कीमत y रुपया मान लिए। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसा तो बनाए थे आप। देखिए 7 गो बैट खरीदा तो 7x दे दीजिएगा डायरेक्ट का है, एक बैट का दाम है x रुपया, तो 7 बैट का 7x हो गया प्लस। फिर क्या करा था, 6 गो बॉल खरीदा तो बॉल का y था ना तो 6y, डेट इक्वल टू कितना रुपया बोल रहा था 3800 फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ लिखे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से प्रश्न कहता है। इसका हिंदी क्या हुआ कि प्रश्न कहता है फिर से, क्या कहता है यहाँ प्रश्न, छोड़िए वो उतना लिख लीजिएगा, अगेन में फिर होता है ना, फिर प्रश्न से ऐसे लिखिएगा, फिर प्रश्न से। लेटर बाद में कह रहा है कि सी बॉयज, बाद में जो वो खरीदा 3 गो बैट खरीदा, 5 गो बॉल खरीदा, 3 गो बैट खरीदा। सुनिए तो 3 गो बैट खरीदा तो कितना होगा बताइए, 3x प्लस 5 गो बॉल खरीदा तो 5 गो y हो गया, डेट इक्वल टू कितना रुपया 1750 रुपया में, 1750 रुपया में, इसको मान लीजिए सेकंड, ठीक है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमको x और y का वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान बनेगा। कैसे बोलिए ना, डायरेक्ट बनाएंगे जी। पहला इक्वेशन दूसरा मिल गया आपको, क्या करेंगे, किसी को उड़ा दे, क्या किसको उड़ाएंगे, जिसको बोलिएगा उसको उड़ाएंगे। एक काम करते हैं 5 को पहले y को उड़ा देते हैं, x को तो बहुत ही उड़ाए हैं, तो 5 को उड़ाएंगे तो 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा और y को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 6 को यहाँ से और 5 को यहाँ से, कहीं इसको इक्वल न करना है, अगर y को हमको काटना है तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 5 को यहाँ लाएंगे तो 6 पंजे 30, 6 को यहाँ लेंगे 6 पंजे 30, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 में कितना से गुना किए 5 से, एंड सेकंड में कितना से गुना किए 6 से गुना किए। तो देखिए 7 पचे 35x, 6 पंचे 30y, डेट इक्वल टू 0 0, 8 पंचे 40, 4 5 दिया 15, 5 4 9, 6 से करिए 6 दिया 18x प्लस 6 पंचे 30y, डेट इक्वल टू 0, 6 पंचे 30, 3 सच्छक 42, 3 45, 6 6 4 10, देखिए इतना हो गया। और एक चीज देखिए, ये प्लस प्लस तो नहीं कटेगा, यहाँ लिखे सबट्रैक्टिंग, क्या लिखिएगा सबट्रैक्टिंग, मतलब घटाने पर, हिंदी में क्या लिखेंगे घटाने पर। चलिए घटा दिए, घटाने से आपको पता ना साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। अब 35 रुपये में 18 रुपये घटाएंगे, कितना होगा 15 में 8 जाए 8 7 15, 2 में से 1 जाए 17x हो गया। यहाँ देखिए दोनों में कौन बड़ा है, 3 3 19 वाला बड़ा है, 0 का 0, 0 का 0, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ 8 8 में 0 घटाएंगे 8 है ना होगा, 1 में खत्म, 85 हो गया। 17 से ये 17 पचे 85 नहीं होता है जी, तो x का मान आपका 500 हो गया। कितना हो गया देखिए, x का वैल्यू निकल गया 500। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे FROM, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या था देखिए 7x प्लस 6y, डेट इक्वल टू 3800 था, देखिए था ना। क्या करेंगे, जहां x था वहां 500 रख देंगे, 7x का 500 रुपया रखे, यहाँ 6y है, डेट इक्वल टू 3800। क्या करेंगे आप बताइए, 7 पचे 35, 3500 रुपया प्लस 6y, डेट इक्वल टू 3800। क्या करेंगे कि ये 6y को यहाँ छोड़िए, इंग्लिश वाला एक तरफ, गॉडफादर एक तरफ। यहाँ देखिए इसमें इंग्लिश का अक्षर है, ये दोनों में इंग्लिश का अक्षर नहीं दिए, उस तरफ जाएगा और जाके क्या हो जाएगा, उसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6y डेट इक्वल टू 0 0, 5 3 8, देखिए इतना हो गया। 3800 में 3500 घटा 300 हुआ जी, 6 पंचे 30 नहीं होता है, बुरी बात कहीं का। देखिए 50 हो गया देखिए। तो एक बैट का कीमत हो गया, x था बैट का कीमत, लिखिए देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ बैट, क्या लिखिएगा देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन बैट 500 रुपये हुआ, 500 रुपीज। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, इसको लिखिएगा हिंदी में क्या लिखेंगे, एक बैट का मूल्य है 500 रुपया और एक बॉल का कीमत कितना है, देखिए एक बॉल का कीमत 50 रुपया है। ये लिखना जरूरी है, इसको नहीं लिखेंगे तो पूरा बना के लिए आपको नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्स वाई निकाल के छोड़ देने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक्स वाई निकालने के बाद इसी को फिर से लिखना है कि एक बैट का कीमत यानी द कॉस्ट ऑफ बॉल, एक्स की जगह रख दीजिएगा कितना 500 रुपया, फिर लिखिए द कॉस्ट ऑफ बॉल वाई है तो वाई की जगह रख दीजिएगा। ये 3 नंबर फिनिश। अब चलते हैं हम 4 नंबर में। चलिए 3 का 4 नंबर देखिए, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन देख के ही आप डर जाएंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं एकदम चुटकी बजा के आप बनाइएगा। कैसे देखिए बता रहे, क्वेश्चन को आप शुरुआती से मत पढ़िएगा, उसका लास्ट में पढ़िए कि क्या पूछ क्या रहा है। लास्ट में देखिए पूछ रहा होगा व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, देखिए दिया है ना व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज,
और कह रहा है एंड चार्ज पर किलोमीटर। दो चीज पूछ रहा है कि वो फिक्स चार्ज और एक कह रहा है कि चार्ज पर किलोमीटर। तो आपको एक चीज बता दें, टैक्सी, आप फर्स्ट में जाइए, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी। अब सुनिए बता दें टैक्सी का कहानी। टैक्सी की कहानी सुना। टैक्सी जो चलाता है उसका एक फिक्स चार्ज होता है, 5 रुपया 10 रुपया, वो फिक्स चार्ज होता है कि उसका 10 रुपया फिक्स चार्ज है। और आप जितना भी सोचिए कि यहाँ से अगर 1 किलोमीटर का फिक्स चार्ज है उसका 10 रुपया, और उसके बाद आप जितना किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो उतना आप किलोमीटर के हिसाब से लेगा वो, ठीक है ना। तो कोई भी टैक्सी टेम्पो उसका एक फिक्स चार्ज होता है, एक किलोमीटर पे चार्ज होता है। फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही, और जितना किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे उतना चार्ज उसका जुटते रहेगा। इसमें दो चीज जो कह रहा था दोनों पहले मानेंगे, लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? लेट। दो चीज पूछ रहा था दोनों मानेंगे, लेट, फिक्स चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मान एक्स रुपया। फिक्स चार्ज मतलब होता है माना कि फिक्स कीमत। क्या लिखा? माना जो फिक्स कीमत था, जो तय किया हुआ कीमत जो है, फिक्स कीमत मतलब तय किया हुआ कीमत एक्स रुपया, और चार्ज पर किलोमीटर, एंड CHARG, चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर को मान लिया y किलोमीटर, यानी y रुपया मान लिया कि चार्ज पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर, यानी कि हर एक किलोमीटर जितना किलोमीटर जाएंगे आपको y रुपया ऐड होते चल जाएगा। 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, यानी यहाँ प्रति किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे प्रति किलोमीटर कीमत हिंदी में। इंग्लिश में फिक्स कीमत मान लिया एक्स रुपया और प्रति किलोमीटर कीमत मान लिया y रुपया। अब देखिए कितना आसानी से बनाते हैं, आप सोचे भी नहीं होंगे। तो पहला लाइन बिल्कुल मत पढ़िए, दूसरा लाइन में चले फॉर ए डिस्टेंस से। कह रहा है कि एक डिस्टेंस के लिए, फॉर ए डिस्टेंस पढ़िए, पहला लाइन में कुछ नहीं। फॉर ए डिस्टेंस के लिए, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। देखिए वो 10 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। कह रहा है कि 10 किलोमीटर गया तो चार्ज पेड 105 रुपया। सोचे 10 किलोमीटर के लिए वो 105 रुपया दिया, तो 105 रुपया दिया तो उसका पहले 110 किलोमीटर गया ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका फिक्स चार्ज एक्स रुपया तो लगेगा ही। समझ रहे ना बात को, कि जो फिक्स चार्ज है वो लगेगा ही। और 1 किलोमीटर का y रुपया लेते हैं तो 10 किलोमीटर का 10 y नहीं लेगा जी। कैसा आदमी है, दिमाग नहीं है आपको। 105 रुपया, समझे कि नहीं? समझ गए होंगे कि जो फिक्स चार्ज है वो लगेगा ही, और जितना किलोमीटर जाएंगे उतना आपको y जुटते चल जाएगा। 10 किलोमीटर का 10 y, 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 y। बहुत ही आसान, डेट इक्वल टू 105 रुपये। इसको मानिए फर्स्ट। आगे पढ़िए, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा पूछिए क्या कर रहा है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब देखिए फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 10 के जगह 15 किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर हो गया, तो कितना पैसा लग रहा है? चार्ज पेड 155 रुपया। कितना पेड किया? 155 रुपया। तो सुनिए 15 किलोमीटर लग गया तो फिक्स चार्ज एक्स तो लगभे न करेगा उसको। अब गाड़ी हायर किए तो फिक्स चार्ज लगेगा ही, और 15 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 y। 1 कलम का दाम y रुपया, तो 15 कलम का दाम 15 y नहीं हुआ क्या? कैसा आप आदमी है जी? 155 रुपया, ठीक है। देखिए कि पहला x प्लस 10 y हो गया, दूसरा 15 किलोमीटर गया तो x प्लस 15 y। इसको मान लीजिए सेकंड। अब तो समझ गए हैं ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें इसको खाली माइनस कर दीजिए ना, y खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या लिखेंगे? सेकंड। पहला में दूसरा को घटा दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाया तो एक कितना था? x प्लस 10y डेट इक्वल टू 105। दूसरा कितना था? x प्लस 15y डेट इक्वल टू 155। घटाने का मतलब आपको पता है ना, साइन चेंज होगा। साइन क्या होगा? चेंज। तो x कट गया हवा पीने, इसको पानी पिलाइए, बहुत गर्मी है। देखिए x कट गया ना, और ये 15 है माइनस में, 10 है प्लस में। प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। ये तो माइनस में ना है, प्लस में तो नहीं है। प्लस था, चेंज हो गया। तो 15 है माइनस में, 10 है प्लस में। प्लस गुना माइनस माइनस, 15 में 10 घटाइए 5 हुआ है। अब माइनस वाला बना है 15 ना बना है, माइनस वाला बना है माइनस का चिन्ह। यहाँ भी देखिए 155 और 105, 155 बना है माइनस वाला बना है माइनस का चिन्ह। 155 में 5 घटाइए तो 85 न होगा। 5 जाएगा 0, 5 में 0 जाएगा 5। देखिए अब माइनस माइनस कट गया। अब 5 10 50, तो y डेट इक्वल टू 10 रुपया। देखिए y का वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, FROM, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या था कि x प्लस 10y डेट इक्वल टू 105 रुपया था, ठीक है। क्या करेंगे? y का मान जो 10 रुपया निकाले हैं ना,
तो y के जगह बस 10 रुपये यहाँ रख दीजिए, तो बताइए कितना होगा। तो ये जो x है, x प्लस 10, 10 है 100 इक्वल टू 105, ठीक है ना। यहाँ देखिए x प्लस, अब यहाँ x को यहाँ लिखे तो x एट इक्वल टू, ये प्लस 100 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 105 उस तरफ 105 था प्लस 100, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 100, तो 105 में 100 घटे 5 रुपए, तो देखिए x का मान निकल गया 5 रुपया और y का मान निकल गया 10 रुपया। यही चीज हमको निकालना था, है ना। तो दोनों निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फिक्स चार्ज, फिक्स FIX, फिक्स चार्ज कितना निकल गया बताइए। फिक्स चार्ज निकल गया x रुपया यानी 5 रुपया, और यहाँ लिखेंगे चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज यही वाला उतार दीजिएगा, चार्ज पर किलोमीटर, हिंदी वाला ये वाला उतार दीजिएगा। y था तो y की जगह क्या लिख देंगे, ये 10 रुपया, ये निकल गया। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में देखिए कुछ पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखिए कि कुछ पूछ रहा है, कह रहा है हाउ, लास्ट में देखिए एकदम लास्ट लाइन देखिए, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कह रहा है कि एक आदमी को 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करने के लिए कितना पैसा देना होगा, ये पूछ रहा है। देखिए ऐसा नहीं कितना बना के छोड़ दीजिएगा, बोलिएगा हम तो बना दिए, लेकिन पता चलेगा क्वेश्चन गलत हुआ, पूरा आप पढ़े ही नहीं। लास्ट लाइन में देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी को 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग किया, उसके लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। सुनिए यहाँ देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4 25 किलोमीटर के लिए, 4 25 किलोमीटर के लिए, बताइए फिक्स चार्ज x रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा, और 25 किलोमीटर गया तो 25y तो लगेगा ना जी, ये फिक्स चार्ज जुड़ेगा, और 25 किलोमीटर गया सीधा 25y लिख दीजिए। अब दोनों का वैल्यू रहती है, x का वैल्यू था 5 रुपया और 25 गुना y का वैल्यू कितना निकाले 10 रुपया ना, तो 5 गुना 25 गुना 10 250, और 250 और 5 जरिए 255 रुपया आदमी को पे करना पड़ेगा। कितना के लिए, 25 किलोमीटर के लिए। और ये सवाल आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट में चलते हैं, चलिए 3 का 5 नंबर आपको बता रहे हैं। देखिए भिन्न वाला सवाल है आपका, एग्जाम में जितना भी टाइप का भी वर्ड प्रॉब्लम बता रहे हैं सबको घोट के पी लीजिए, का है कि एग्जाम में एकदम पूछबे करेगा, एकदम अबे करता है, इसीलिए एकदम ध्यान से इसको 3 बार 4 बार बना के उसको कंट्रोल कर लीजिए, और नहीं बनेगा फिर एग्जाम में आपका मार्क्स कम आ जाएगा। इसको ये प्रैक्टिस में रहेगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए जितना वर्ड प्रॉब्लम बता रहे हैं इसलिए ध्यान से देखिए। ये सब तो बहुत है, फ्रैक्शन वाला तो एकदम पूछता ही है। एक फ्रैक्शन वाला जब भी सवाल रहेगा कैसे बनाएंगे, देखिए चुटकी बजा के आप कैसे बनाइएगा फ्रैक्शन वाला सवाल। तो फ्रैक्शन में आपको पता है ना, फ्रैक्शन ऊपर रहेगा और वो नीचे, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन, इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। चलिए ऐसा सवाल जब भी रहेगा यहाँ लिखेंगे लेट ए फ्रैक्शन FRACTION लेट ए फ्रैक्शन बी x बटा y। जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल कोई भी रहेगा तब पहले मान लीजिएगा कि माना लेट ए फ्रैक्शन बी x बटा y। हिंदी में लिखेंगे माना कोई भिन्न, माना कि कोई भिन्न जो है VINN, माना कोई भिन्न x बटा y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए पहले मान लिए ऊपर को अंश कहेंगे नीचे में हर कहेंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक फ्रैक्शन बिकम्स मैंने हो जाता है 9/11 हो जाता है, इसको तो बाद में देखेंगे। अच्छा चलिए यहीं चलते हैं, 9/11 हो जाता है, देखिए लिख दिए 9/11, कोई भिन्न था 9/11 हो जाता है तो हो जाने दीजिए, देखिए 9/11 दे दिए इसको पहले। कब हो जाता है, यदि इफ माने यदि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कह रहा है कि 2 जब जोड़ते हैं नंबरेटर में भी और डिनोमिनेटर, ये तभी हो जाता है जब नंबरेटर है x, ऊपर भी यानी अंश में भी 2 जोड़ते हैं और y में भी 2 जोड़ते हैं, ये तभी कोई भिन्न ऐसा तभी हो जाता है जब हम अंश में 2 जोड़ते हैं और y में भी 2 जोड़ते हैं। यही ना करा था क्वेश्चन, देखिए वही चीज कर दिए, इसको उतारे, अंश में भी जो 2 जोड़ दे दिए और y में भी 2 जोड़ दिए। समझे कि नहीं समझे, कि अंश में भी 2 जोड़ दिया, y में भी 2 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। करिए, कैसे करेंगे बताइए। 11 इंटू एक्स, यहां से करिए 11 इंटू एक्स 11x, कहीं से कर सकते हैं। 11 दूनी कितना हो गया 22, 9 गुना y 9y, 9 दूनी कितना हो गया 18, 9 दूनी 18 हो गया। आप क्या करेंगे, एक जाति वाला एक तरफ 11x प्लस 9y इधर आके माइनस 9y, 18 प्लस 22 उधर जाके माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू
8 4 12 -4, इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है ना, इसको क्या मान लिए फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे अगेन। अगेन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ मैंने यदि 3 इज एडेड टू बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये देखिए जो x बटा y था ना, कह रहा है कि 3 अगर जोड़ा जाए अंश में भी और हर में भी, अगर दोनों में 3 3 जोड़ा जाए तो कह रहा है 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। कितना हो जाता है ये 5/6 हो जाता है। देखिए अगर 3 को अंश में भी जोड़े और हर में भी जोड़े, नंबरेटर में भी जोड़े, डिनोमिनेटर में भी जोड़े, तो ये 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द फ्रैक्शन, हमको x बटा y निकालना, ध्यान से याद रखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, करिए 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू छोटी है कितना हो गया 18, 6 इंटू एक्स 6x छोटी 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ऐसा। 5 इंटू वाई 5y, 5 कितना हो गया 15। अब क्या करेंगे, एक जाति मिला एक तरफ 6x प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया, यहाँ 15 प्लस 18, उधर जाके माइनस 18, तो 6x माइनस 5y, 5 3 8 -3, इसको मान लीजिए सेकेंड। देखिए यहाँ इक्वेशन आपका फर्स्ट और यहाँ आपका सेकेंड, इसको काटने के लिए क्या करेंगे, अगर हम y को काटते हैं तो सोचिए अगर हम y को हमको काटना है तो पहले दोनों को इक्वल करना होगा, कि 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा और 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं बताइए, कि 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा और 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों को इक्वल करने के लिए। चलिए करते हैं, लिखेंगे इक्वेशन, एक में कितना से गुना करेंगे, एक में गुना करेंगे 5 से, एंड सेकंड में कितना से गुना करेंगे बताइए 9 से, समझ गए ना। तो पहला में 5 से गुना करिए, 11 5 कितना हो गया 55x माइनस 9 5 45y इक्वल टू 9 5 45, अब 5 चौके 20 माइनस 20 हो गया, ठीक है ना। सेकंड में करिए 9 से, 9 छक होता है 54 54, 9 5 45y डेट इक्वल टू 9 3 27 माइनस 27। एक चीज ध्यान दीजिए, अब बताइए दोनों कटेगा नहीं ना, मिल तो गया लेकिन माइनस माइनस है, कैसे कटेगा, तो क्या लिखते हैं सबट्रैक्टिंग, घटाने पर। क्या लिखते हैं सबट्रैक्टिंग, हिंदी में क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। घटाइए, आपको पता ना जब घटाने पर लिखते हैं तो क्या होता है साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, जब भी घटाने आएगा तो नीचे का साइन चेंज होता है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस बदल के प्लस हो गया, आप क्या करेंगे, ये दोनों को उड़ा देंगे। अब ये प्लस में ये माइनस है, 55 में 54 घटाइए कितना होगा, सिर्फ एक को तो लिखते ही नहीं है, फिर भी लिख दिए। यहाँ देखिए 27 प्लस में 20 है माइनस में, 27 में 20 घटाइए, क्यों घटाएंगे, ये माइनस नहीं है प्लस में है, प्लस गुना माइनस माइनस, 27 में 20 घटाइए 7 रुपया, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो x का मान आपका 7 रुपया हो गया, कितना रुपया हो गया 7 रुपया। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में उसका वैल्यू रखिए, फ्रॉम फर्स्ट कितना था, फ्रॉम सेकंड भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11x माइनस 9y डेट इक्वल टू देखिए -4 था, जहां x है वहां 7 रखेंगे, जहां x है वहां क्या रखेंगे 7, ठीक है ना। क्या होगा 77 माइनस 9y डेट इक्वल टू -4, तो 77 -4 इधर आके +4, -9 उधर जाके +9, तो 7 4 11 देखिए 81 न हो गया, यहाँ 9y न हो गया, तो 9 9 81, तो 9 इक्वल टू y, देखिए y का मान आ गया 9। इतना बना के आपका आंसर नहीं आया, आपको बनाना था ये फ्रैक्शन, यहाँ लिखे देयरफॉर फ्रैक्शन, यही चीज यहाँ लिखेंगे देयरफॉर भिन्न, क्या लिखेंगे भिन्न। तो भिन्न तो आपका x बटा y न था जी, तो x का मान रखिए, x का मान कितना लाए 7 और y का मान कितना लाए 9, तो ये हुआ आपका आंसर, तब आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। देख लीजिए सही से। चलिए 3 का लास्ट सवाल है, आपको बता दे रहे 3 का जो लास्ट सवाल है, छठा सवाल, इसमें कह रहा 5 years hence, 5 वर्ष बाद, हेंस का मतलब होता बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son। इसमें कितना आदमी दिया है, एक जैकब दिया और एक उसका सन दिया है, कह जैकब का उम्र अपने सन की उम्र से 3 टाइम हो जाए, 3 times हो जाएगा। तो आपको बताते जितना भी उम्र वाला सवाल रहेगा पहले पता करिएगा उसमें कितना आदमी है, उसको पहले मानेंगे। इसमें 2 आदमी, एक जैकब है और एक उसका सन है, तो यहाँ लिखेंगे लेट जैकब्स एज, मान लें x years, यानी जैकब का उम्र, यहाँ लिखेंगे जैकब की आयु x वर्ष, और फिर लिखेंगे his sons age, his sons age मान लेते हैं
वाई ईयर, कितना ईयर, वाई ईयर। उसका सन का उम्र मान लेते हैं वाई वर्ष, यहाँ लिखेंगे उसके बेटे का उम्र, मान लिया वाई वर्ष। अब यहाँ लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं चलेगा, डायरेक्ट 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखिएगा 5 वर्ष बाद। ये जो माने है ना कि माना जेकब्स प्रेजेंट एज, यहाँ लिखिएगा प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, हिज सन्स प्रेजेंट एज, यहाँ लिखिएगा उसके बेटे का वर्तमान उम्र, क्या उम्र लिखेंगे, वर्तमान उम्र, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। इंग्लिश में लिखेंगे प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट लिख दीजिएगा, है ना। क्या लिखेंगे, जेकब का प्रेजेंट एज x मान लिए और उसका सन्स का प्रेजेंट एज y मान लिए, ठीक है ना। सन्स यहाँ पर लिखिएगा प्रेजेंट एज, ठीक है ना, प्रेजेंट एज y। अब तो प्रेजेंट में है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, सोचिए, ये प्रेजेंट में था, 5 वर्ष बाद कितना होगा, यहाँ लिखिए 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखिए जेकब्स उम्र, जेकब्स 5 वर्ष बाद, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, 5 years hence, 5 years hence जेकब्स एज, जेकब 5 वर्ष बाद, जेकब्स एज, जेकब का उम्र, सुनिए 5 वर्ष बाद कह रहा है, जेकब का उम्र वर्तमान में था x और 5 वर्ष बाद कहेगा तो जोड़ेंगे ना जी, 5 वर्ष बाद बोलेगा तो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जेकब का उम्र हो गया, यहाँ लिखेंगे हिज सन्स एज, यहाँ लिखेंगे हिज सन्स एज। उसका सन्स एज कितना होगा बताइए, उसका सन्स का जो एज होगा, सन्स का एज था y और 5 वर्ष बाद उसमें भी तो 5 जोड़ेंगे ना, समझ गए होंगे कि 5 वर्ष बाद कह रहा था, यही दूगो उतारिएगा, जेकब एज उतारिएगा और हिज सन्स एज उतारिएगा, दोनों में क्या करेंगे 5 वर्ष जोड़ देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद द एज ऑफ जेकब, कि 5 वर्ष बाद के बारे में बोल रहा है कि जेकब का उम्र यानी ये x + 5 जो है, कि जो जेकब का उम्र है विल बी 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स यानी 3 से गुना हो जाएगा, विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, ये 3 गुना हो जाएगा अपने सन का कितना था y + 5, समझ गए होंगे कि 5 वर्ष बाद का जेकब का उम्र अपने सन का उम्र का 3 गुना हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, 3 से गुना करिए, 3y + 5 = 15। अब यहाँ देखिए +3y इधर आके -3y, उधर 15 न है, ये +5 उधर जाके -5, तो x - 3y, 15 में 5 घटाइए कितना होगा, 15 में 5 घटाएंगे कितना होगा, 10 होगा। इसको मानिए फर्स्ट, ठीक है ना। आपका मन करेगा तो सब्स्टिट्यूशन से भी बनाइएगा, किसी से भी बनाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में कभी वैसा नहीं आएगा। अब यहाँ लिखेंगे अगेन, यहाँ लिखिए AGAIN, अगेन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years ago, 5 years ago यानी 5 साल एगो, एगो मतलब पहले, अगेन 5 years एगो, हिंदी में लिखिएगा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब बताइए 5 वर्ष पहले के बारे में पूछ रहा है, यहाँ लिखिए जेकब्स उम्र, जेकब्स एज, जेकब का उम्र तो प्रेजेंट एज था x और 5 वर्ष पहले पूछ रहा है तो माइनस में करेंगे जी। देखिए जेकब का उम्र पहले कर रहा था तो माइनस करेंगे, फिर लिखेंगे सन्स एज, यहाँ लिखेंगे सन्स एज, y था इसमें भी माइनस करेंगे, जब भी पहले करें तो माइनस करिएगा, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है ना, कर दिए। अब यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years एगो जेकब्स एज, जेकब का जो एज था 5 वर्ष पहले, कि जेकब का एज कितना था x - 5, हिंदी में क्या लिखिएगा, जेकब उम्र यही वाला उतार दीजिएगा कि 5 वर्ष पहले जो x - 5 जो जेकब का उम्र था, कह रहा है 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, ये 7 टाइम्स यानी 7 से गुना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा अपने सन का, उसका सन तो y - 5 में था। देखिए कि सन से जेकब का जो उम्र होगा अपने सन का उम्र का क्या होगा, 7 गुना हो जाएगा। तो ये जो x - 5 है डेट कर 7 गुना y हो जाएगा 7y, और 7 × 5 = 35, क्या करेंगे बताइए, x + 7y इधर आके क्या हो जाएगा। एक चीज और आप कर सकते हैं, अगर इसको सब्स्टिट्यूशन में डाल दे तो बहुत इजी बनेगा। देखिए यहाँ से सब्स्टिट्यूशन में इसको डाल देते हैं, कैसे कि जो 3 - 3y था ना, इसको थोड़ा सा हम करते हैं, -3y था उधर जाके +3y हो जाएगा, और 15 में 5 घटाएंगे कितना होगा, यहाँ देखिए 15 में 5 घटाएंगे तो कितना, +10,
यहाँ देखिए -3 था ना, 15 में 5 घटाएंगे तो 10 ना हुआ, -3y उधर जाके +3y। ऐसा कर देते हैं कि 15 में 5 घटाने से कितना हो गया 10, -3y उधर जाके +3y। इसको माने थे फर्स्ट। यहाँ से ध्यान से देखिए, 15 5 घटा 10 और -3y उधर जाके +9, x का वैल्यू आ गया। अब जहाँ x का वैल्यू ना यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे ये जो x का वैल्यू देख रहे हैं ना, x का वैल्यू 10 + 3y, तो x का वैल्यू लिखेंगे 10 + 3y, 10 + 3y। बहुत ही आसान बनेगा, इसीलिए हम ऐसा किए हैं। देखिए x की जगह इसको हम रख दिए, 10 + 3y रख दिए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो 10 + 3y - 5 = 7y, 7y - 35। अब देखिए इंग्लिश वाला एक तरफ करिए, ये 3y को 7 की तरफ लेके चल जाएंगे। अच्छा 10 में से 5 घटाइए, इस तरफ तो 5 में बचा, ये -35 इधर आके +35 हुआ। समझ गए होंगे कि 10 में से 5 घटाएंगे 5 हुआ, -35 इधर आके +35। यहाँ देखिए 7y में था, ये +3y उधर आके क्या हो जाएगा -3y। अच्छा 35 में 5 जोड़िए 40 में हुआ जी, और 7 में 3 घटाइए, 4 3 7, 4 से काटिए 10 चौके 40, तो y का मान आपका निकल गया 10। तो y का मान 10, देयरफॉर x का मान कितना होगा बताइए। तो x का मान कितना होगा, x का मान तो 10 + 3y है ना, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x का वैल्यू जो है कि 10 + 3 गुना y का मान 10 है। ठीक है ना। अगर आपको ये दिक्कत लग रहा है तो ऐसा करके लिखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से। फर्स्ट क्या था कि x बराबर 10 + 3y, 10 + 3y, तो 10 + 3 गुना y की जगह 10 रखिएगा, तो 10 × 30। देखिए y की जगह देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, 10 × 3 गुना y की जगह 10 रख दिए, तो 10 के कितना हो गया 30, तो 30 और 10 कितना हो गया 40, 30 और 10 कितना हो गया 40। देखिए ये किसका x का वैल्यू भी निकल गया और यहाँ y का वैल्यू भी निकल गया। इसमें क्या निकलना, दोनों का वर्तमान उम्र निकलना था। इसके बाद बस लास्ट में लिख दीजिएगा, देयरफॉर जेकब्स परजेंटेज, जेकब्स परजेंट एज, उसका वर्तमान उम्र कितना है बताइए, 40 ईयर्स, 40 ईयर्स का है। एंड सन्स एज, उसके बेटा का उम्र कितना था y, यानी 10 वर्ष, क्या लिखेंगे 10 ईयर। देखिए सवाल बन चुका है और इसके साथ ये एक्सरसाइज पूरा फिनिश हो गया। इसको 2 से 3 बार बनाइएगा, एज वाला हो गया, फ्रैक्शन वाला सवाल हो गया, जितना भी इसको बनाइएगा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है। इसको 2 बार देख के समझिएगा आपको, हालांकि ज़्यादा हार्ड तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बताए हैं, आराम से बनाइएगा। 2 बार 3 बार बनाइए, एग्जाम में बहुत बार आया है और आते ही रहेगा। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में मिलते हैं।